देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट द इक्वेशन v इज इक्वल टू आर की पावर n है 3 cos² θ-1 है सेटिस्फाइज द रिलेशन। मतलब कि ये रिलेशन दिया गया है और ये ज़ीरो के बराबर है, तो हमको ये इसका पहले डिफरेंशिएशन इसके तरीके से करना है जिसमें ये बताया गया है और इसको ज़ीरो के बराबर चेक करना है कि ऐसा है भी या नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करो आखिरी से। यहाँ पर लिखा हुआ है डेबा वी ओवर डेबा थीटा, तो यहाँ पर वी को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अब डिफरेंशिएट करते हैं डेबा वी ओवर डेबा थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो आर की पावर एन तो ऐसे ही लिखा रहेगा और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएट होगा। अब जब डिफरेंशिएट होगा टू जो लिखी है ना ये पीछे आएगा तो हो जाएगा 6 और कॉस थीटा। अब कॉस को जब डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा और -1 तो कांस्टेंट है तो ये सिंपली ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो -1 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बचा हमारे पास। अब देखो ये साइन थीटा है ना, तो इसके जब तुम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, मैं अगले स्टेप में दिखाता हूँ। साइन थीटा डेबा वी ओवर डेबा थीटा ये हो जाएगा माइनस, देखो बाहर आ गया तो -RN 6 कॉस और साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये चीज़ है इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँगा। तो मैं थोड़ा नीचे दिखाऊंगा इसको कि डेबर थी डिवाइडेड बाय डेबर थीटा और इसको डिफरेंशिएट करना है तो साइन थीटा डेबर वी ओवर डेबर थीटा। तो यहाँ पर भी इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पर थीटा में लिखाना भूल गया हूँ। तो हो जाएगा -RN 6 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, ये रहेगा ये कॉस थीटा। अब इसमें यू वी वाला रूल लगेगा, यू वी वाला रूल। तो देखो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये चीज़ ऐसे ही लिखी रहेगी, ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद प्लस लगाओ और इसको अब डिफरेंशिएट करो तो ये 2 साइन थीटा, साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा और कॉस थीटा यहाँ पर ऐसे ही लिखा था, इसको भी लिखा दिया हमने। तो इसको सिंपल मैनर में हम ऐसे लिख सकते हैं -6 आर की पावर n और ये माइनस साइन की पावर में क्यूब आ गया थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा ऐसे आ गया। अब देखो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ना इसको ऐसे डिवाइड मारेंगे, तो मैं इसमें ही ऐसे डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा और यहाँ पर भी यही चीज़ पूरा जो डिवाइड हो जाएगा ये साइन थीटा से डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा -6 आर की पावर n, ये अंदर माइनस होगा तो माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड होगा साइन स्क्वायर थीटा और ये भी डिवाइड होगा तो हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अब देखो यहाँ पर मैं इसको चेंज करूँगा, जो तुम्हें अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो मैं प्रॉपर्टी भी देखो यहाँ पर किनारे बता देता हूँ। ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी सबको पता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया गया है तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये साइन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस हटा दो, जब यहाँ माइनस अंदर ले जाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा माइनस जब, है ना। तो 6 आर की पावर n साइन स्क्वायर थीटा को हमने इसमें चेंज किया है तो हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर थीटा और -2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 6 आर की पावर n 1 माइनस कॉस 3 कॉस क्यूब थीटा। अब इतना तो देखो सॉल्व हो गया, ये पहला पार्ट जो हमारा था ना, ये हमारा पहला पार्ट जो हमने ये इतना सॉल्व कर लिया। अब ये दूसरा पार्ट ये इतना बचा है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिए गए है डेबर v डिवाइडेड बाय डेबर r। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेबर v डिवाइडेड बाय डेबर r। तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अब की बार हमें करना है r के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है v हमारा ये है, तो इसको जब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा n, देखो पीछे आएगा, मैं दिखा देता हूँ इसको, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर v किनारे लिख देता हूँ
यहाँ पर देखो आर की पावर एन है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, -1 है। तो मैं किनारे लिख दिया हूँ जिससे कि समझा सकूँ बगल बगल में। देखो यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन की पावर पीछे आएगी और आर n-1 होगा, एक -1 होगा और एन पीछे आ गया। और ये अंदर तो थीटा है तो ये सेम रहेगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट इसमें है तो ये है आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट मानना है। तो आर से मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो जब हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाएंगे तो एन यहाँ पर आएगा। आर स्क्वायर जब यहाँ पर ऐसे आएगा ना तो +2 में आ जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पर +2 में पावर में आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो हमने इसको लिख सकते हैं n आर n+1 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आर स्क्वायर डबर वी ओवर डबर आर, डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट आर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से -1 होगा और n+1 पीछे आएगा। तो n यहाँ पर एक लिखा हुआ था, n+1 पीछे आया और यहाँ पर -1 हुआ, तो यहाँ आर की पावर n हो गया और ये चीज़ ऐसे ही लिखी रह गई। अब देखो जो जो हमने निकाला है ना उस सब उसकी वैल्यू में पुट करो। ये इक्वेशन 2 में इसको बोल देता हूँ और जो हमने ऊपर निकाली थी ना इक्वेशन, उसको मैं इक्वेशन 1 बोलूँगा। देखो मैंने ये निकाली थी 1 डिवाइडेड बाय ये जो इतनी पूरी इक्वेशन थी नहीं, इक्वेशन 2 थी, तो ये मेरी मतलब यहाँ पर ये इक्वेशन 2 बन गई थी, मतलब सॉरी इक्वेशन 1 बन गई थी। इक्वेशन 1 ये थी और इक्वेशन 2 ये बन गई। अब हमको देखो ये प्रूफ करना था कि ये क्या इसका इन दोनों का सम 0 के बराबर होता है, तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लो और आंसर आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन। अब इसमें ना इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो मैं इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। ये हो जाएगी n+1 आर की पावर n 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और जो ऊपर इक्वेशन हमने निकाली थी वो निकाली थी 6 आर की पावर n 1 - 3 कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब सॉरी एक मिनट, कॉस क्यूब थीटा नहीं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैंने क्यूब लिख दिया था, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पर है =0। ये जो रिलेशन था ना इसको हमने n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पहले इस रिलेशन को 0 के बराबर लिखना है जिससे कि हम n की वैल्यू निकाल सकें। तो हमने देखो ये इसको हमने 0 के बराबर लिख दिया, इसमें से कॉमन लो, ये देखो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। अच्छा ये दोनों कॉमन नहीं आ रहा है, फिर माइनस करोगे, यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर एक बार माइनस आ गया, अब प्लस आ गया। अब देखो ये दोनों कॉमन आएंगे तो इन दोनों को कॉमन बाहर निकाल लो और अंदर ब्रैकेट में ये बच जाएगा n+1 आर की पावर n -6 आर की पावर n, बस इतना ही बचेगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब चाहे तो आर की पावर n को ही बाहर निकाल लो, आर की पावर n को भी बाहर ही निकाल लेते हैं, तो ये तो उधर चले जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब ये बचा, ये दोनों सम बचेंगे है ना, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा n+1 - 6 बचा, 0 के बराबर होगा, तो n² + n - 6 = 0। अब इसका हम निकालेंगे फैक्टर, तो n+3 आ जाएगा और n - 2 आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा n-3, 2 के बराबर। अब ये n की वैल्यू दिखाओगे और यहीं पर हमें पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट द इक्वेशन v = r n सेटिस्फाई द रिलेशन। अब तुम्हें एग्जाम में ना ये सेटिस्फाई करवा के दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ हमें ये दोनों वैल्यू इसमें डालोगे जो अब इक्वेशन है और दिखाओगे कि हाँ ये 0 के बराबर में